गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। हिंदी ग्रामर में शब्द विचार देखते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और भाषा वाक्यों के मेल से बनता है, वाक्य शब्दों के मेल से बनता है और शब्द कई वर्णों के मेल से बना है जिनका कुछ न कुछ अर्थ होता है। हमारे मुख से कई बार कुछ ऐसे शब्द भी निकलते हैं जिनमें केवल एक ही वर्ण होता है, जैसे आ, ए, ओ, नो। ये सार्थक शब्द है। अधिकांश शब्द अनेक वर्णों के संयोग से बनते हैं। इन शब्दों में वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है। आइए देखते हैं पद शब्द की परिभाषा। दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। पद शब्द जब वाक्यों के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें पद कहा जाता है। अब देखते हैं शब्दों के प्रकार। शब्दों के चार भेद हैं। इस प्रकार हैं उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द संस्कृत के मूल शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे सूर्य, नभ, रवि, मस्तक आदि। तद्भव संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपना रूप बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे कर्म। कर्म तत्सम शब्द हुआ और तत्सम शब्द का तद्भव हो गया काम। गृह का घर, दुग्ध का दूध, सूर्य का सूरज। देशज जो शब्द ना तो संस्कृत के हैं ना संस्कृत के शब्दों से बने हैं बल्कि किसी अन्य प्रांतीय भाषा के से लिए गए हैं, देशज कहलाते हैं। प्रांतीय अर्थात किसी देश से लिए गए हैं, वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे खटिया, बिंदी, लोटा आदि। विदेशज शब्द हिंदी में अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो विदेशी भाषा के हैं, जैसे इस देश की भाषा नहीं है बल्कि विदेश दूसरे देशों से लिया गया है। इन्हीं शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी के शब्द कार, सिनेमा, नर्स, ये सब अंग्रेजी में भी प्रयोग होते हैं और इसी को हिंदी में भी हम लोग करते हैं। फारसी के शब्द जहर, खून, गुब्बारा, कारीगर आदि। अरबी के शब्द किस्सा, सबूत, शतरंज आदि। तुर्की के शब्द चाकू, चेचक, लाश आदि। पुर्तगाली भाषा के शब्द कनस्तर, चाबी, तौलिया आदि। चीनी भाषा लीची, चाय। रूसी भाषा स्तोपनिक, मेघ आदि। अब देखते हैं रचना के आधार पर शब्द के भेद। बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। रचना या बनावट एक ही है। जैसे रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए सामान्य अर्थ में हमेशा से प्रयोग होता आ रहा है, जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं रहता, उन्हें मूल या रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे ऐसा शब्द जो वस्तु का हो या स्थान के लिए सामान्य अर्थ में हमेशा होता है, अगर हम लोग उसको अलग करें तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे शेर, हाथी, नदी आदि। यौगिक वे शब्द जो एक से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंडों का अर्थ होता है। ऐसा शब्द जो एक से अधिक शब्द से बनता है और उसको अलग अगर हम करते हैं तो उसका अर्थ भी निकलता है, यौगिक शब्द कहलाता है।
यह उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास के नियमों से बनता है। जैसे पाठशाला, पाठजोड़, शाला, सुपुत्र, सुजोड़, पुत्र आदि। योग रूढ़, जो शब्द यौगिक की तरह दो या दो से अधिक के मेल से बनते हैं परंतु किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे यौगिक में एक से अधिक शब्द का मेल से जो बनता है उसको अगर हम खंड करते तो उसका अर्थ होता है, लेकिन योग रूढ़ में जब उसको अलग एक से अधिक शब्द से तो वो शब्द बनता है, लेकिन जब उसको अलग करते हैं तो वो रूढ़ हो जाता है, वह योग रूढ़ शब्द कहलाता है। इनके अर्थ परंपरा से प्राप्त होते हैं। इसमें बहुव्रीहि समास के शब्द आते हैं। जैसे हिमजय, हिमालय, हिम का आलय एक पहाड़ विशेष के लिए है। नीलकंठ, नीले कंठ वाला। इसी तरह और भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण इसमें आते हैं। अब प्रयोग के आधार पर, वाक्यों में प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये भी चार हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे हिमालय, वर, समुद्र। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे हम लोग वाक्य प्रयोग जब करते हैं तो कहते हैं रोटी बोटी, ठंडा वंडा। रोटी का मतलब तो समझ में आता है लेकिन बोटी का कोई अर्थ नहीं निकलता। ठंडा वंडा, ठंडा तो समझ आता है परंतु वंडा का कोई अर्थ नहीं होता। विलोम शब्द विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे अमीर का विलोम गरीब। एकार्थी वे शब्द जिनका सभी परिस्थितियों में एक ही अर्थ रहता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे हिंदी, कंप्यूटर। अनेकार्थी वे शब्द जिनका अर्थ परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है, अनेकार्थी शब्द कहलाता है। जैसे काल अर्थात मृत्यु या काल अर्थात समय भी होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द अनेक शब्दों की जगह प्रयुक्त होने वाला एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे आज्ञा का पालन करने वाला, आज्ञाकारी। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें श्रुतिसम भिन्नार्थक अर्थ कहते हैं। जैसे दिन, दिन एक दिन का अर्थ है दिवस और एक दिन का अर्थ है गरीब। धन्यवाद।